मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है और जो कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी राय भी दे रहे हैं। यदि आप पेज पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। आज बात करेंगे गुरु के गोचर की। 2023 में गुरु का गोचर जो है वो मेष राशि में होगा। फिलहाल गुरु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल को गुरु जो है वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मेष राशि से गोचर करना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो गोचर होगा वो अस्त अवस्था में होगा, क्योंकि गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे 30 मार्च के आसपास और 30 अप्रैल को दोबारा उदय होंगे। 30 अप्रैल को उदय होने के बाद गुरु जो है वो 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को पुनः मार्गी होंगे। अब गुरु जो है वो कुंडली में जो है वो 12 में से 9 घरों को डोमिनेट करते हैं, यानी कि 9 घरों के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले गुरु दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर जो हैं कुंडली के, उसके कारक ग्रह हैं। दूसरा घर धन स्थान होता है, 5वें घर से हम संतान देखते हैं, 9वां भाग्य स्थान होता है और 11वां भाव आपकी आय का भाव होता है। गुरु इन चारों भावों के कारक होते हैं। कुंडली में 2 राशियां मीन और धनु राशि जो हैं वो गुरु की होती हैं और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। इस तरीके से 12 में से 9 जो भाव हैं वो गुरु के प्रभाव में रहते हैं। लिहाजा गुरु का ये गोचर बहुत मायने रखता है अपने आप में। लेकिन क्या ये गुरु का गोचर सबके लिए शुभ होगा या कुछ अशुभ फल भी करेगा, इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ होता है। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए जो है वो गुरु का ये गोचर काफ़ी शुभ साबित होने जा रहा है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु 9वें भाव से गोचर करेंगे। 9वां भाव भाग्यस्थान होता है और भाग्यस्थान के गुरु कारक भी हैं। यहीं पर गुरु जो है वो गोचर करेंगे और आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल देंगे। अब सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं। एक भाव है पंचम भाव, जहां पर गुरु की धनु राशि आएगी। दूसरा भाव है अष्टम भाव, जहां पर गुरु की मीन राशि आएगी। यदि आपकी कुंडली में दशा भी गुरु की चल रही है तो निश्चित तौर पर आपको इन दोनों भावों के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इन दोनों भावों से क्या क्या फल आते हैं, आइए पहले ये समझते हैं। पंचम भाव आपकी कुंडली में आपकी संतान का भाव है, आपके निश्चल प्रेम का भाव है, आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है और आपका इजी गेन्स है। ये पांचों सिग्निफिकेंस पंचम भाव से आते हैं। इन पांचों भावों के इन पांचों सिग्निफिकेंस का इस भाव से संबंधित जो है आपको निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिलेगा इस 1 साल के दौरान, 22 अप्रैल के बाद। क्योंकि यदि आप जो है शादीशुदा हैं और आपको संतान की उम्मीद है या आपको संतान में डिले हो रहा है तो ये भाव अब एक्टिवेट हो जाएगा और संतान की आपकी इच्छा, संतान सुख की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही थी, वहाँ पर आपको बाधा जो है वो दूर होती हुई नजर आएगी। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप ईजी गेन्स एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, कुछ लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं जहाँ से इजी गेन्स आते हैं आपको, वो लोग जो हैं वो अब अच्छे तरीके से इसमें लाभ कमा सकेंगे। यदि आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हो रही थी, आप किसी को डेट करना चाहते हैं, किसी के साथ बात करना चाहते हैं और सामने प्रपोज करना चाहते हैं, बात अपनी रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई पार्टनर मिल जाए। यदि शादी नहीं हो रही थी और अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं तो रिश्ता हो सकता है। ये चीज़ आपको पंचम भाव एक्टिवेट होने के बाद जो है वो ये फल आपको मिलेंगे। अब आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी भी गुरु बनते हैं। हालांकि अष्टम के अच्छे फल भी हैं, बुरे फल भी हैं, दोनों तरह के फल गुरु करेंगे आपके लिए। अब अच्छे फल कौन से हैं? रिसर्च सारी अष्टम भाव से आती है, यानी कि जो लोग रिसर्च से जुड़े काम करते हैं, जो लोग ऐसे काम करते हैं जहाँ पर सीक्रेसी की ज़रूरत होती है, जो लोग डिटेक्टिव का काम करते हैं, जो लोग गहन अध्ययन का काम करते हैं, वहाँ पर गुरु के अच्छे फल उनको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अपनी सेहत का निश्चित तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव लंबी बीमारी का भी भाव है और यहाँ के सिग्निफिकेंस एक्टिवेट होने से आपको थोड़ा सा सेहत को लेकर चिंता ज़रूर हो सकती है। गाड़ी आपको धीमी चलानी पड़ेगी, ये सडन एक्सीडेंट का भाव है। यहाँ के सिग्निफिकेंस एक्टिवेट होने से ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इन 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज गुरु जब भाग्यस्थान में गुजरेंगे तो आप 5वीं दृष्टि के साथ सीधा चंद्रमा को देखेंगे और चंद्रमा के ऊपर जब गुरु की दृष्टि जाती है तो वो आपको पॉजिटिव बना देती है, यानी कि नेगेटिव थॉट जो है उनको ओवरकम कर देती है गुरु की दृष्टि और आप पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। लगन आपका सेल्फ होता है, यानी कि जो आपकी राशि का लगन है वो आपका सेल्फ होता है।
उसमें आपका मानसिक जो है वो स्तर वो भी आता है, उसमें आपकी शारीरिक हेल्थ भी आती है, मानसिक हेल्थ भी आती है। दोनों तरह की हेल्थ को गुरु जो है वो मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधा लगन के ऊपर आएगी जब 9वें भाव से गुरु गोचर करेंगे। गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। जब 9वें स्थान से गुरु गोचर करते हैं तो वहां पर सीधी दृष्टि जाती है तीसरे स्थान के ऊपर, यानी कि आपके भाई के स्थान के ऊपर। छोटा भाई आपका तीसरे भाव से आता है। यदि आपके भाई के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है, यदि आपके भाई की सेहत को लेकर कोई इशू चल रहा है, तो वो इशू जो है वो अब दूर हो सकते हैं। जो तीसरा भाव है आपके लिए, खुद के लिए करेज का भाव है, हौसले का भाव है, आपकी डिटर्मिनेशन का भाव है। तो ये चीज़ें जो है वो गुरु की दृष्टि से एक्टिव हो जाएंगी, यानी कि लाइफ में कोई भी फैसला आप करेंगे अब आप पूरी कन्विक्शन के साथ करेंगे, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बात को रखेंगे कहीं पर भी, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका कोई कारोबार हो। तो वहाँ पर आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे, आप अथॉरिटी के साथ काम करेंगे। ये चीज़ आपको गुरु का ये गोचर देगा जो भाग्यस्थान से गुरु गोचर करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए ये स्थिति रहेगी अगले साल मई तक। तो अगले साल मई तक गुरु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए शुभ गोचर है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके ऊपर अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।